नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मोस्ट रेलिवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नो बकवास, सिर्फ मुद्दे की बात। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम रखा गया है कोरोना किट। और इसे बताया जा रहा है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 का रामबाण इलाज। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में ये बताऊंगा कि बाबा रामदेव ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि ये कोरोना किट 100% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को ठीक कर सकती है, वो दावा कितना सच है और कितना गलत। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कोरोना किट में है क्या क्या। ये किट 3 दवाइयों से मिलकर बनी है। एक का नाम है कोरोनिल, दूसरे का नाम है स्वसारी और तीसरा है अनुतेल। इसमें से स्वसारी और अनुतेल पहले से ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं और ये एक तरह के इम्यूनिटी बूस्टर्स भी बताए जाते हैं। जो तीसरी नई दवाई ऐड हुई है उसका नाम है कोरोनिल। तो कोरोनिल में ये बताया गया है कि इसमें 100 से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं और मेन कंपाउंड्स कौन कौन? मुलेठी, गिलोय, बेसिल लीव्स यानी तुलसी एंड इंडियन जिनसिंग यानी अश्वगंधा। इस कोरोना किट की तीनों दवाइयों की डोज बाबा रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। अगर आपको वो डोसेज देखनी है तो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी को देख सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ दूसरी और सबसे जरूरी बात, जो कि है कि क्या ये दवाई सही में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, जैसा कि बाबा रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो दोस्तों, जब भी कोई नई मेडिसिन लॉन्च होती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि उसको वेरियस स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। अगर हर एक स्टेप पर वो दवाई कामयाब होती जाती है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ती जाती है, और अगर वो पूरी तरह से लास्ट स्टेज तक कामयाब हो जाती है तो उसे अप्रूव कर दिया जाता है। पर यहाँ पर बाबा रामदेव ने अपनी दवाई को लॉन्च करने में कुछ जल्दबाजी दिखा दी। उन्होंने एक स्टेप तो कर लिया कि ट्रायल्स की परमिशन ले ली CTRI से, यानी सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया से, और उसके बेसिस पर इन्होंने ट्रायल्स भी कंडक्ट कर लिए। पर उन ट्रायल्स की जानकारी इन्होंने फर्दर गवर्नमेंट एजेंसीज को नहीं दी, जैसे कि ICMR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसकी वजह से इस दवाई के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब ये जानते हैं दोस्तों, ऐसा क्या आया इन ट्रायल्स में कि बाबा रामदेव कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए और ये वाला स्टेप करना ही भूल गए। तो दोस्तों, इस कोरोना किट को 280 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को दिया गया था और ये बताया गया है कि इन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में दिया गया था, और इसमें बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निम्स की भी मदद ली थी। तो इन ट्रायल्स में ये पाया गया कि केवल 3 दिनों के अंदर, जी हाँ, केवल 3 दिनों के अंदर 69% पेशेंट्स नेगेटिव हो गए और रिमेनिंग पेशेंट थे जो वो बाकी के 7 दिनों में पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। और मजे की बात यह है कि 100% रिजल्ट आया है, यानी कोई भी पेशेंट इसमें डेथ नहीं हुई है। यानी इन ट्रायल्स के बेसिस पर बाबा रामदेव और निम्स ने ये कंक्लूड कर दिया कि ये दवाई 100% कारगर है कोरोना वायरस के खिलाफ। पर यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है कि ये दवाई जो दी गई है वो केवल उन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को दी गई है जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं या मॉडरेट सिम्टम्स हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस से मरने वालों की मृत्यु दर है वो है 2% से लेके 5%, और मृत्यु भी केवल उन्हीं लोगों की होती है जो कि सीवियर केसेस होते हैं और जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी होती है। तो यहाँ पर ऐसे तो मरीज इंक्लूड ही नहीं किए गए ट्रायल्स के अंदर। तो रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है 100% आना ही था, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कई स्टडीज में कि माइल्ड और मॉडरेट जो सिम्टम्स वाले पेशेंट्स होते हैं वो तो कई बार खुद ही ठीक हो जाते हैं, चाहे उन्हें कोई दवाई दी जाए या ना दी जाए। तो दोस्तों, यही कुछ कारण है जिसकी वजह से बाबा रामदेव की ये कोरोना किट विवादों के जाल में
फंस गई है। इसके लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसकी एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पतंजलि से यानी बाबा रामदेव और उसके एमडी बालकृष्णन से ये जानकारी मांगी है कि एक तो ये दिखाया जाए CTRI का लाइसेंस और कि ये ट्रायल्स कब किए गए, किन पर किए गए और इसके क्या नतीजे आए। ये सारी की सारी जानकारी आयुष मंत्रालय को जल्द से जल्द सौंपी जाए ताकि वो इसके ऊपर फर्दर अपनी कार्रवाई कर सके और इस दवाई को आगे लॉन्च होना है या नहीं होना है इसके ऊपर अपनी मोहर लगाएं। और दोस्तों, इस कोरोना किट के लॉन्च होने के थोड़े ही समय में बाबा रामदेव और पतंजलि के MD बालकृष्ण के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज करवा दी गई हैं। एक FIR दर्ज हुई है हरियाणा में और दूसरी दर्ज हुई है राजस्थान में और उसका बेसिस है फॉर मिसलीडिंग द पब्लिक एंड लॉन्चिंग अ मेडिसिन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एजेंसीज। दोस्तों, जिस दिन ये ब्रीफिंग की गई है बाबा रामदेव के द्वारा उसी दिन तमिलनाडु में भी एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर बताया गया है जिसका नाम है सिद्धा ट्रीटमेंट। ये तमिलनाडु की बहुत ही पारंपरिक ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट को लगभग 25 पेशेंट्स पर ट्राई किया गया था और वहां पर भी ये पाया गया कि 25 के 25 पेशेंट ठीक हो गए। पर वहां पर भी जो पेशेंट्स थे वो थे माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स वाले, सीवियर सिम्टम्स का कोई भी पेशेंट नहीं था। तो अब तमिलनाडु सरकार भी पूरी जोर शोर से अपनी सिद्धा ट्रीटमेंट को प्रमोट करने में लगी हुई है। देखते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री अपना क्या फैसला सुनाती है, बाबा रामदेव के हक में आता है या उनकी कोरोना किट के अगेंस्ट आता है। पर मैं जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हों या एलोपैथिक मेडिसिन बनाने वाली, सब में एक होड़ लगी है और हर कोई जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की मेडिसिन को बनाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, क्योंकि जो सबसे पहले इसका इलाज बना देगा वो ही सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सो दैट मैं ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है।